वेस्ट बैंक के हुवारा में इजराइल का बड़ा हमला हुआ। इजराइल ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। कई घरों और पार्किंग में लगी आग, गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं इस हमले में। एक और बड़ी खबर है, वेस्ट बैंक के जेनिन में मस्जिद पर बड़ा अटैक हुआ है। इजराइल के हवाई हमले में मस्जिद तबाह हो गई। पूरे अल अंसार मस्जिद परिसर को हमले में उड़ा दिया गया। आईडीएफ और आईएसएफ की संयुक्त टीम ने यह हमला किया है। और बड़ी खबर है, मस्जिद पर हमले को लेकर आईडीएफ का दावा। मस्जिद में आतंकी बना रहे थे हमले की योजना। इजरायली एयरफोर्स और शिन बेट का दावा, आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी है शिन बेट। एक और बड़ी जानकारी तेल अवीव से एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि जंग के बीच इजराइल दौरे पर इटली की पीएम मेलोनी। तेल अवीव में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से उन्होंने मुलाकात की है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में यह मुलाकात हुई है। देखिए उसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब इजराइल के पीएम से मुलाकात की है मेलोनी ने। Prime Minister Meloni, Georgia, thank you for coming here. Thanks for standing with Israel. We always say there's one thing better than standing with Israel. It's standing in Israel. So we welcome you for coming here. This is a time, our darkest hour. We have to defeat this barbarism. This is a battle between the forces of civilization and really monstrous barbarians who murdered, mutilated, raped, beheaded, burnt. तो वही हमास पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान भी सामने आया। हमास ने हैवानियत की हदें पार की है। मेलोनी ने कहा है हमास यहूदियों को खत्म करना चाहता है। इस युद्ध में इटली इजराइल के साथ खड़ा है। Thank you, Prime Minister. I'm happy of being here. I thought it was very important to come personally to bring the solidarity of the Italian government and the Italian people, and to tell you that we saw images that were incredible about what happened 2 weeks ago, that showed something more than simply, well, a war. They showed somebody who wants to cancel Jewish people from this region. और इस वक्त इराक से बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक हुआ है। इराक के एरबिल हवाई अड्डे के पास यह हमला हुआ है। ड्रोन से अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। गाजा की जंग इजराइल और अमेरिका के लिए संकट बनती जा रही है। अरब में बने अमेरिकी सैन्य ठिकाने मिलिटेंट ग्रुप्स का निशाना बन रहे हैं। अरब के हथियारबंद संगठन अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर 8 मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुके हैं। बाइडेन समझ रहे हैं कि यह संकट बढ़ा तो नुकसान बड़ा होगा, इसलिए जंग के साथ साथ डिप्लोमेसी तेज कर दी गई है। अमेरिका इजराइल और गाजा युद्ध का कोड 1967 समाधान निकल रहा है। देखिए क्या है अमेरिका का प्लान और क्या इससे युद्ध शांत हो पाएगा। अरब में सक्रिय हथियारबंद संगठनों को आतंकी संगठन या नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है, लेकिन इन संगठनों को स्टेट्स का भी समर्थन होता ही है। इसीलिए लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह संगठन के लड़ाके इजरायली सीमा में रॉकेट और मिसाइल हमले कर रहे हैं। इसीलिए इराक और सीरिया में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। 20 अक्टूबर की रात एक बार फिर अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हथियारबंद संगठन हमला करने में कामयाब रहे।
20 अक्टूबर को इराकी कुर्दिस्तान में यूएस बेस पर हमला हुआ। ये हमला अल हरीर बेस पर किया गया। इससे पहले इराक और सीरिया में यूएस बेस पर 8 ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। इन हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ली है। 19 अक्टूबर को हूती विद्रोही संगठन ने 9 घंटे तक लगातार इजराइल और अमेरिकी सेना पर हमले किए। रेड सी में तैनात यूएसएस कार्नी ने 4 क्रूज मिसाइल और 15 ड्रोन इंटरसेप्ट किए, जिनका संभावित टारगेट यूएस नेवल बेड़ा और इजराइल थे। हमले सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग दक्षिणी लेबनान में भी जारी है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 20 अक्टूबर को लेबनान सीमा के नजदीक इजराइल पर रॉकेट हमला किया। इस हमले में इजराइल का कम्युनिकेशन और निगरानी टावर ध्वस्त हो गया। लेबनान सीमा से आने वाले रॉकेट का जवाब इजरायली सेना भी दे रही है। सवाल यह है कि इजराइल पर हमलों के साथ साथ आखिर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर आतंकी संगठनों के हमले क्यों शुरू हो गए हैं? तो इसका जवाब है गाजा में युद्ध रोकना और अमेरिका पर दबाव बनाना। ईरान, सीरिया, लेबनान मिलकर गाजा पर हमला रोकना चाहते हैं। सऊदी अरब की मांग है कि इजराइल को उतना ही क्षेत्र सौंपा जाए जितना 1967 में उसके पास था। 1975 से लेकर 2023 तक इजराइल का नक्शा बढ़ता रहा और फिलिस्तीन घटता रहा। अरब का प्लान है कि गाजा को एक बार फिर 1967 जैसी स्थिति में लाया जाए और इसीलिए अमेरिका पर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका अरब के इस प्लान को समझ रहा है और इसीलिए इजराइल के हक में डिप्लोमैटिक हलचल तेज कर दी गई है। विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने बीते हफ्ते ही अरब के 7 से ज्यादा देशों के दौरे किए और बड़े नेताओं से मुलाकात की। अमेरिका नहीं चाहता है कि इजराइल का नक्शा दोबारा 1967 जैसी स्थिति में लौटे, इसीलिए प्लान बी तैयार किया गया है। पुराना प्लान यह था कि इजराइल गाजा पर हमला करेगा, इस हमले में हमास को नष्ट कर दिया जाएगा। इस प्लान की आशंका यह थी कि इजराइल गाजा पर कब्जा कर लेगा। इजराइल ने इससे साफ इनकार किया कि उसका उद्देश्य गाजा पर कब्जा करना नहीं है। लेकिन नया प्लान अमेरिका और इजराइल ने तैयार किया है। अब गाजा हमले के प्लान का उद्देश्य बदल दिया गया है। इसका उद्देश्य है गाजा से हमास का शासन खत्म करना। इसके बाद गाजा पट्टी में अंतरिम सरकार स्थापित करना। इस सरकार को यूएन का समर्थन प्राप्त होगा। साथ ही अरब देशों के सुल्तान और शासकों को गाजा सरकार में शामिल किया जाएगा। अमेरिका इसी प्लान पर काम कर रहा है और कतर के जरिए हमास से बंधकों को रिहा कराने की वार्ता जारी है। हमास ने अमेरिका के बंधक रिहा भी किए हैं। हालांकि अमेरिका जिस प्लान पर बढ़ रहा है उसे अरब देशों का समर्थन मिलेगा या नहीं, इसका दावा नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक और ब्रेकिंग न्यूज है। हमास के खिलाफ इजराइल की बहुत बड़ी तैयारी। इजराइल फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। किसी भी वक्त शुरू हो सकता है इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। इजरायली वायुसेना चीफ का बड़ा बयान, हमास पर ऐसे हमले करेंगे जैसा अब तक नहीं किया। जनरल तोमार बार का ये बयान है। तो इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन और कहा जा रहा है कि हमास का इससे खात्मा हो जाएगा। इससे जुड़ी जल्दी से डिटेल्स आपको बिग वॉल पर बता देते हैं। ये देखिए, इजराइल के वायुसेना चीफ ने हमास को दी है बहुत बड़ी वार्निंग। वार्निंग में क्या कहा गया ये भी जानिए। ग्राउंड ऑपरेशन में हमास पर ऐसे हमले होंगे जो अब तक नहीं हुए हैं। इजराइल वायुसेना चीफ का ये बड़ा बयान है।
हमास को अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि आगे और भी नुकसान होगा। रक्षा मंत्री योव गैलेंट और बेनी गैंट्स ने भी दक्षिण इजराइल का दौरा किया है और इस बीच आदेश मिलते ही इजरायली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देगी। तो आखिर ये जो ऑपरेशन होगा उससे ये बड़ा दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि इससे हमास पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। चर्चा करने के लिए देखिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी आ गए हैं। हमारे साथ कर्नल यूएस राठौर सर है, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही एवीएम ओपी तिवारी सर है, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तिवारी सर, क्या लगता है आपको ये जो दावा आईडीएफ कर रहा है कि हमास का हम खात्मा कर देंगे, फाइनल प्लानिंग के साथ अब मैदान में उतरने वाली आईडीएफ, बस ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है कि पीएम नेतन्याहू रक्षा मंत्री कब ऑर्डर देंगे? क्या इससे हमास के जो हौसले हैं वो तोड़ पाएगी आईडीएफ? 15 दिन हो गए युद्ध को। अंजलि, बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो अटैक होगा हमास के हौसले को ही तोड़ने के लिए होगा। अभी जो वेट कर रहे थे ताकि जो दूसरा डैमेज है सिविलियंस को हटाया जाए, किसी को डैमेज ना हो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट वर्ल्ड मीडिया पर इजराइल का पड़ रहा है, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए लंबा खींच रहा है। लेकिन हमास ने ये 20 साल में 25 साल में जो भी अंदर से टनल बना के अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में जो भी इकट्ठा किया है उसको डिस्ट्रॉय करना रशिया का, इजराइल का मेन एम होगा, ताकि दोबारा ऐसा कुछ ना हो सके। जिस तरीके से इजराइल की थोड़ी सी वो की जा रही थी कि उनका इंटेलिजेंस इतना अच्छा नहीं रहा, इंटेलिजेंस जो बहुत अच्छा रहा वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए थे। इसको भी काउंटर करने के लिए फोर्सेस बहुत तैयार हो रही हैं और ये जो अटैक होगा इसमें काफ़ी लोगों का नुकसान। इजराइल एक्सपर्ट है पिन पॉइंट करके टेररिस्ट और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन ये सेटलमेंट इतना छोटा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि लोगों का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए इजराइल बार बार कोशिश कर रहा है, लोगों को कह रहा है कि आप लोग हटिए, पीछे आइए, ताकि हम ना कर सकें। बिना सिविलियन टारगेट किए हुए बहुत मुश्किल है अटैक करना। लेकिन जो मास बड़ा अटैक होगा इसमें डिस्ट्रक्शन के साथ साथ सिविलियन जो नहीं जा रहे हैं वो नहीं जा रहे हैं, और ये हमास की तो कमर तोड़नी है, कमर टूट भी जाएगी इस अटैक से कि जितना उन्होंने इक्विपमेंट इकट्ठा कर रहा उसको। यानी कि तिवारी सर, आप भी ये मानते हैं कि इस बार आईडीएफ की जो प्लानिंग है वो फुल प्रूफ है हमास के खात्मे के लिए? लौटेंगे आपके पास एक और बड़ी खबर है। हमास ने इजराइल को वीडियो जारी करके एक धमकी दी है। इजराइल के ग्राउंड अटैक से पहले सुरंगों में हमास लड़ाकों की विध्वंसक जंग की तैयारी, नरक कर रहा है इजरायली सेना का इंतजार। ये कहता है हमास, इजरायली सेना पर हमले का बड़ा प्लान बनाया गया है। तो इजराइल जहां हमास के खात्मे का प्लान बना रहा है, तो वहीं हमास भी वीडियो जारी करके चेतावनी का संदेश दे रहा है कि अब आईडीएफ का खात्मा कर देंगे। एक बड़ी खबर मिल रही है, आईडीएफ सैनिक ने जारी किया वीडियो जारी कर हमास को धमकी दी गई है। वीडियो संदेश में 7 अक्टूबर के नरसंहार का बदला लेने की बात कही गई है। और ये देखिए, यही वो वीडियो है आईडीएफ सैनिक का जिसमें हमास को पूरी तरीके से खत्म करने की धमकी दी गई है। 7 अक्टूबर को जो हमास ने नरसंहार किया उसका बदला लेने के लिए ये वीडियो संदेश जारी किया गया। हमास के रॉकेट हमले पर आईडीएफ का दावा, हमास ने 550 रॉकेट हमले किए हैं। हमास के सभी रॉकेट को नाकाम किया गया है। रॉकेट हमले को नाकाम करने की बात कही जा रही है आईडीएफ की ओर से। टारगेट पर पहुंचने से पहले ही नष्ट किए गए रॉकेट। और अहम खबर है, वेस्ट बैंक के जेनिन में मस्जिद पर बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के हवाई हमले में मस्जिद तबाह हो गया। पूरे अल अंसार मस्जिद परिसर को उड़ा दिया गया। इस हमले में इजरायली सेना आईडीएफ ने किया है यह हमला। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मस्जिद पर आईडीएफ ने यह अटैक किया था और इस हमले में पूरे मस्जिद को उड़ा दिया गया है। ये देखिए, आप वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से तैनाती थी आईडीएफ की, और उसके बाद ये बड़ा अटैक किया गया है इस मस्जिद पर। 16 दिन हो गए हैं, 16 दिन से युद्ध चल रहा है। अल अंसार मस्जिद परिसर को उड़ा दिया है आईडीएफ ने इस हमले में। और हमले के बाद देखिए कैसे अफरा तफरी का माहौल है, चारों तरफ सायरन बज रहे हैं। वहीं मस्जिद पर हमले को लेकर आईडीएफ ने दावा भी किया है कि मस्जिद में आतंकी बना रहे थे हमले की योजना। इजरायली एयरफोर्स और शिन बेट का यह दावा है। आतंकियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी है शिन बेट।
आइए देखते हैं कि इजरायली फोर्स और वहां की सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट की ओर से और क्या कुछ दावा किया गया है हमास को लेकर के। देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है, मस्जिद पर हमला आतंकियों के सफाई के लिए किया गया। जिस मस्जिद पर अटैक किया गया उसके बारे में ये जानकारी मिली है और मस्जिद में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लोग थे, ये भी जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, आनन फानन में बड़े आतंकी हमले के लिए ये प्लान बना रहे थे। कहा जा रहा है शिन बेट की ओर से ये दोनों संगठन हाल के तमाम हमलों के लिए जिम्मेदार हैं और कहा यह भी जा रहा है कि मस्जिद को आतंकियों ने ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बना रखा था। यह बहुत बड़ी जानकारी है, किसी बहुत ही गंभीर हमले की योजना बना रहे थे आतंकी, ये जानकारी भी शेयर की गई है। तो आईडीएफ और शिन बेट ने यह दावा किया। राठौर सर, इससे पहले हमने सुना था कि आईडीएफ ने दावा किया था कि अस्पतालों में हमास ने हथियारों का जखीरा रखा हुआ है और अब देखिए खबर ऐसी आ रही है कि मस्जिद में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी कि एक बार फिर से बहुत बड़ा हमला इजराइल के ऊपर हमास करेगी और उससे पहले ही यह बड़ा अटैक मस्जिद पर कर दिया गया आईडीएफ की ओर से। देखिए अंजलि, अगर आपको याद हो जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ये शुरू हुआ था, वेस्ट बैंक में जेनिन हमेशा एक्टिव रहा है। कई बार यहाँ पर इजरायली फोर्सेस ने अरेस्ट किए हैं और वहाँ झड़प भी हुई है। तो ये शिन बेट जो है इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी उनका इनपुट था कि यहाँ पर आतंकी हैं और हमले की योजना बना रहे हैं। लेकिन यहाँ गौरतलब ये बात है कि पहली बार वेस्ट बैंक में इजराइल ने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया है। अब ये चीज़ धीरे धीरे भविष्य में बढ़ेगी। अभी एयरफोर्स इससे पहले वेस्ट बैंक में इस्तेमाल नहीं हुई थी, गाज़ा बैंक पट्टी पे हो रही थी। आज वेस्ट बैंक में जेनिन शहर पर ये एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ है। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि जिस तरीके से वॉर बढ़ेगा, वेस्ट बैंक में और भी हमले हो सकते हैं और ग्राउंड ऑपरेशंस भी थोड़े तेज और बड़ी इंटेंसिटी के होंगे। जी हाँ, बड़ी इंटेंसिटी के हमले आईडीएफ की ओर से होंगे क्योंकि आईडीएफ ने सीधे सीधे ये चेतावनी हमास को जारी कर दी है कि अब दिन गिनना शुरू कर दो। अब हमास के खात्मे के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार हो चुकी है। चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, वॉर जोन से तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। और अब खबर है उद्योगपति से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों से घिरी महुआ मोइत्रा मामले की, जिसमें अब बीजू जनता दल सांसद पिनाकी मिश्रा का नाम भी शामिल हो गया है। बीजेपी ने उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे के आधार पर आरोप लगाया है कि बीजू जनता दल सांसद पिनाकी मिश्रा इस केस में महुआ मोइत्रा के मददगार थे। महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद। पिनाकी मिश्रा बीजू जनता दल के टिकट पर ओडिशा के पुरी से सांसद। दर्शन हीरानंदानी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध व्यापारी समूह हीरानंदानी के सीईओ। और इन तीनों के बीच एक बड़ा विवाद, पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप। ओडिशा बीजेपी के प्रवक्ता मनोज महापात्रा ने आरोप लगाया कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछती थी। ओडिशा के पुरी से सांसद पिनाकी मिश्रा महुआ को सलाह देते थे। पुरी जे सांसद अछंती श्रीयुक्त पिनाकी मिश्र तांकर महुआ मित्र सहित कौन संपर्क, जोटा कि से कथा मध्य से स्पष्ट कर एफिडेविट। ये देखंतु, ये हेले आमर पुरीर सांसद पिनाकी मिश्र एवं महुआ मित्र। गोटे सांसद संसद हिसाब से सहित संपर्क रही पारे, किंतु आमे पचारुचु महुआ मित्र सहित पिनाकी मिश्र इंटीमेसी कारण कौन, जो थे कि ए एफिडेविट रही। मनोज महापात्रा ने अपने दावे के समर्थन में दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा सामने रखा है। दर्शन हीरानंदानी दुबई में रहते हैं। उन्होंने संसद की एथिक्स कमेटी और सीबीआई को अपना हलफनामा सौंपा है, जिसके आधार पर बीजेपी ने दावा किया है कि पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए पिनाकी मिश्रा ने महुआ मोइत्रा की मदद की। महुआ मोइत्रा को हवाला से मिलने वाले पैसे को पिनाकी मिश्रा सुरक्षित रखते थे। बीजेपी प्रवक्ता ने एक तस्वीर दिखाते हुए दोनों के बीच रिश्तों पर सवाल खड़े किए हैं। बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक से मांग की है कि वो पिनाकी मिश्रा को पार्टी से निकाल दें। आरोप है कि जांच राज्य की आर्थिक अपराध शाखा से कराएं। दर्शन हरिनंदिनी जे कि इंडस्ट्रियलिस्ट, आउ जन होचंदी जयंत अनंत देहाती, जय अनंत देहाती, एमाने एफिडेविट देइछन गोटे एथिक्स कमिटी पाखे
आ गोटे कोर्ट रे जे सेथिरे स्पष्ट लिखा है जे महुआ मित्र 2 कोटी टंका ऑलरेडी नहीं। बीजेपी के सांसद ने महुआ के करीबी वकील के हवाले से नोट के बदले संसद में सवाल पर बड़ा खुलासा किया था। इसके बाद उद्योगपति ने अपने हलफनामे में कहा कि महुआ मोइत्रा ने संसद की वेबसाइट इस्तेमाल के अधिकार उन्हें दिए थे, इसलिए संसद वेबसाइट पर वो खुद ही सवाल टाइप करते थे। संसद की एथिक्स कमेटी मामले की जांच कर रही है। महुआ मोइत्रा ने आरोपों का खंडन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आज TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया का तीसरा दिन है। दिल्ली की मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में चल रहे इस कार्यक्रम के दूसरे दिन कई राजनीतिक दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम 24 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें आपके पहुंचने का TV9 नेटवर्क को बेसब्री से इंतजार रहेगा। TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मां दुर्गा की दिल्ली की सबसे विशालकाय प्रतिमा की स्थापना की गई है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और बीजेपी नेता तरुण चुग भी TV9 फेस्टिवल की शोभा बढ़ाने पहुंचे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहां लगे स्टॉल्स का जायजा लिया, जहां देश विदेश का हर सामान आपको मिलेगा। पूजा की सामग्री के साथ साथ कपड़े, खाने पीने की वस्तुएं और देश और दुनिया के बड़े अच्छे उत्पाद यहाँ उपलब्ध हैं। कांग्रेस नेता जयप्रकाश अग्रवाल भी कार्यक्रम में पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने TV9 से हर साल इसी तरह का आयोजन करने की अपील की। न केवल बंगाल, पूरे भारत की संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और मुझे बड़ी खुशी हुई TV9 भारतवर्ष ने ऐसा विशाल आयोजन किया और मुझे ये उम्मीद है कि हर साल करेंगे और हर साल हमें बुलाएंगे, क्योंकि संस्कृति से जुड़ने का इससे अच्छा और कोई मौका नहीं हो सकता। आप सांसद सुशील गुप्ता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में आम लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ कार्यक्रम का लुत्फ उठाते नजर आए। दुर्गा पूजा के मौके पर आयोजित गरबा डांस की तो बात ही क्या, लाइव म्यूजिक शो के गानों पर लोग थिरकते नजर आए। TV9 फेस्टिवल का ये कार्यक्रम 24 अक्टूबर तक आयोजित होना है। त्योहारों के सीजन में TV9 नेटवर्क अपने दर्शकों से अपील करता है कि आप अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचे